जॉब फ्रॉड के नाम पर आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। जॉब फ्रॉड करने के लिए रोज नए नए तरीकों का इजाद हो रहा है। अभी इससे पहले जितनी भी बातें आपने सुनी, आपने सुना होगा कि हम आपको जॉब देंगे, हम आपको जॉब प्लेसमेंट कराएंगे, हम आपको गारंटी देंगे और जॉब आपका सेलेक्ट भी हो गया है, आपको जॉब मिलने वाला है। बस आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना है, बस आपको एक छोटा सा अमाउंट खर्च करना है और वो भी आपको आपकी पहली सैलरी के साथ वापस मिल जाएगा। इस तरह के जो फ्रॉड थे, अब वो पुराने हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि अब वो नए तरीके का फ्रॉड सामने आया हुआ है। किस तरह से फ्रेशर कैंडिडेट को ये निशाना बनाया जा रहा है और लगभग अपने देश में लगभग इनकी संख्या 2 लाख से लेकर के 5 लाख लोगों की संख्या है जो ये टीम काम कर रही है। अब ये कैसे काम कर रही है, मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ बताता हूं। अभी हाल ही में एक स्टूडेंट्स का फोन आया मेरे पास। वह स्टूडेंट्स बलिया का रहने वाला है। उसने मुझसे फोन किया कि सर, एक रेपुटेटेड कंपनी जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन काफी फेमस कंपनी है, उस कंपनी से मुझे एक मेल आता है और उस मेल में यह बताया जाता है कि आपका सीवी सिलेक्शन हो गया है और आपको इंटरव्यू के लिए आना है। लड़का बड़ा खुश होता है कि चलो ठीक है, अब तो जाना है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर एक कॉल आता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है। एक छोटा सा अमाउंट यानी 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज आप जमा कर देंगे और ये पैसा जो होगा, जो पहली सैलरी में जुड़ के मिल जाएगा। वो लड़का तुरंत समझ जाता है कि ये फेक है, ये फ्रॉड है। अब देखिए क्या होता है। उस स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि नहीं सर, एक काम करिए, आप जब मेरी सैलरी मिलेगी उसमें से 5,000 काट लेना, बाकी सैलरी मुझे दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई दिक्कत, मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं। उधर से जवाब आता है कि नहीं सर, ये पॉलिसी है, ये कंपनी की पॉलिसी है, इस तरह से नहीं हो सकता, आपको जॉब नहीं मिलेगा। उस स्टूडेंट ने जवाब दिया, कोई बात नहीं सर, आप कहीं और ट्राई करिए, मुझे आपके यहाँ जॉब नहीं करना। 2 दिन बीतता है, 2 दिन बाद एक और फिर मैसेज आता है, एक मेल आता है और उसमें एक धमकी लिखी जाती है। धमकी का मतलब क्या होता है, उसे डराया जाता है कि आपने हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। बहुत ध्यान से समझना, आपने हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है और आपको लीगल नोटिस जारी किया जा रहा है। आपने हमारी वेबसाइट से छेड़छाड़ किया, आपने हमारे जो वेबसाइट पे चीजें हैं उससे छेड़छाड़ किया है, इसलिए आपको लीगल नोटिस जारी किया जा रहा है और आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। वो लड़का पैनिक हो जाता है, वो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो मुझे कॉल करता है, सुबह से लेकर शाम तक कॉल करता है। छुट्टी का दिन था इसलिए मुझसे बात नहीं हो पाई। मुझसे जब बात होती है तो वो पूरी घटना बताता है। मैंने एक शब्द में बोला कि बेटा, ये सब कुछ फ्रॉड है, ये सब कुछ फेक है, ये फ्रॉड करने का नया तरीका है। आप डर जाओगे और फिर पूछोगे, घबरा जाओगे, क्या करें क्या करें। लीगल नोटिस जो होता है, एक प्रोसीजर है, ये कोर्ट की प्रोसीजर है। जो हमारी सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, वह इस तरह का प्रावधान करता है। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, इस तरह की तमाम तरह के विधान बना रखा है कि कब आपको नोटिस जाना है, कब आपको लीगल नोटिस नहीं जाना है, उसका मतलब क्या होता है। तो लीगल नोटिस जाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि फांसी की सजा आपको हो रही है, ऐसा नहीं कि आपको अपराधी घोषित कर दिया गया। लीगल नोटिस का मतलब होता है वैधानिक, आपको एक सूचना दिया जा रहा है, आपके ऊपर कुछ एलिगेंस लगे हुए हैं। वो एलिगेंस क्या है, दैट इज वो मामला क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट का मामला है। तो जब मैंने उस बच्चे को बोला कि नहीं, ये बिल्कुल फ्रॉड है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो, दोबारा अगर कॉल आता है, डेफिनेटली कॉल आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि उनका मकसद एक है, सिर्फ पैसा लेना। और जब आपसे पैसे लेने का उनका मकसद होगा तो डेफिनेटली दूसरी बार भी कॉल करेंगे। दूसरी बार भी कॉल आता है और जब बात होती है, मैंने बोला उस लड़के से कि आप एक काम करना, आप उनसे बात करना और पूछना कि सर, क्या कोई ऑप्शन है, कोई उपाय है जिससे मैं बच सकूं, मुझे लीगल नोटिस न मिले। क्योंकि नया लड़का है, उसे कुछ पता नहीं है, जस्ट फ्रेशर कैंडिडेट है। तो उसके बाद जवाब आता है कि नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो भाई वकील की फीस देनी होगी, तमाम तरह की फीस मिला करके लगभग 40 से 50 हजार रुपए का खर्च होगा। आप, मैं एक अकाउंट भेज रहा हूं, उस अकाउंट में डाल दीजिए, फिर आप इससे बच पाएंगे, अदरवाइज आपको नोटिस जानी है और आपको जेल जाना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हो रही है, इस तरह की कोई वाकया हो रही है, तो आप इस बात को समझ लेना, ये टोटल फ्रॉड है, ये टोटल फेक है। ऐसा कोई संविधान अधिकार नहीं देता है, हमारे कानून ऐसे अधिकार नहीं देते। अब जरा सोचिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं कि क्या कोई कंपनी, सपोज करिए कि मेरे पास एक कंपनी का मेल आता है और वो कहता है कि सर आपको हमारी कंपनी में जॉब करना है। मैंने बोला कि नहीं, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, या मैं जॉब नहीं करना चाहता। अब दूसरी बार 2 दिन बाद मेरे पास मेल आता है कि आपने मेरी वेबसाइट से छेड़छाड़ किया, आपने हमारी कंपनी का नाम खराब कर दिया, आप पर मानहानि का केस करेंगे, आपको लीगल नोटिस जारी करेंगे। इट्स वेरी गुड यार, करो, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोर्ट में बात होगी, चलो चलते हैं। तो ये मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं होता, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। आज मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं ताकि वे सभी लोग इस बात को जान पाए, समझ पाए, जो इस तरह के फेक में, इस तरह के ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि इस मैसेज को आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है, ताकि वह आने वाले समय में किसी फ्रॉड से, किसी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें, उन्हें पैसे ना देना पड़े और वो परेशान ना हो। हर एक फ्रेशर कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है। जब फ्रेशर कैंडिडेट निकलते हैं, इनको कहीं ना कहीं से पता चलता है, और क्योंकि वो जॉब ढूंढता है और नेट पे, ऑनलाइन पे वो अपना रिज्यूमे सबमिट कर देता है, सीवी सबमिट कर देता है, उसका ये फायदा उठाते हैं। और फायदा उठाने के बाद इस तरह की फेक और ट्रैप फैलाना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई लीगल नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ये टोटल फ्रॉड है, सिर्फ पैसा लूटने का एक तरीका है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अब देखो, कुछ चीजों को ध्यान दो। अगर मैंने कोई अपराध किया है, ठीक है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, बहुत अच्छी बात है। एफआईआर दर्ज होगा, जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, आईओ होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, फिर वो उसकी फाइनल रिपोर्ट लगती है, वो कोर्ट में जाता है और वहां से प्रोसीडिंग शुरू होती है। अब जरा सोचो, क्या आपके ऊपर एफआईआर हुआ? तो नहीं हुआ। क्या आपके पास कुछ इस तरह के आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिसका एविडेंस है और आपके नाम से नामजद एफआईआर हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर, एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर से कहा जा रहा है कि आपने हमारी वेबसाइट से छेड़छाड़ किया, इट मींस टोटल हैकिंग की चार्ज लगाई जा रही है। आपने क्या किया? आपने आईटी साइबर क्राइम किया है। तो सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, साइबर क्राइम है, वो जो भी किया, जिसने भी किया, वो तो पता चल जाएगा। हमारे देश की साइबर टीम बहुत ही होशियार और चालाक है, वो पता लगा लेगी, आप घबराओ मत। और ये कहा जाता है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएंगी। ये लोग तो टारगेट पे हैं ही, आज नहीं तो ये सबका गला जो है वो फंसने वाला है। और बहुत तेजी से इंडिया में इस पे काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, इस तरह के तमाम तरह के फ्रॉड में आप बिल्कुल ना फंसे। और मेरी ये गुजारिश है, और इस तरह के जब भी कॉल आते हैं, कोई आपको गारंटी देता हो, कोई आपको जॉब दिलाने का वादा करता हो, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की बात करता हो, कोई कहता है ये वापस मिल जाएगा, इस तरह का है, या फिर आप पर नोटिस जारी हो गया है, ये नया तरीका निकाला डराने का, और आप डर जाएंगे तभी आप पैसा देंगे। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक बहादुर स्टूडेंट्स हैं और तमाम तरह की बातें लेकर चलते हैं, आप ईमानदार हैं। अब धीरे धीरे आपको ये चीजें सिखाएंगी, ये नेचर आपको सिखाएगा। ये असली पढ़ाई आपकी अब शुरू होती है। अभी तक आपने जो पढ़ाई किया था वो क्लासरूम में किया था, प्रैक्टिकल में किया था। अब जो पढ़ाई होगी वो नेचर के साथ होगा। अब जो आपकी पढ़ाई होगी वो बेईमानी के साथ होगी। अब जो पढ़ाई होगी आपकी फ्रॉड के साथ होगी, क्योंकि इन लोगों से पाला पड़ना है आपका। ये लोग हमेशा आपके साथ टकराएंगे, और उनसे आपको कैसे बचना है, इन सब चीजों को जानकारी रखिए। समय समय पे मैं आपको जरूर आगाह करता रहूंगा अगर मुझे इस चीज की जरूरत पड़ी। और इस तरह के केसेज आती है, नया फ्रॉड था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक, किसी नए सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, किसी भी तरह के इस तरह के ट्रैप में आप न फंसें, किसी भी तरह के फेक जॉब के चक्कर में ना फंसे, फेक ये जो लोग बुन रहे हैं कि आपको ऐसे जॉब मिलेगा, वैसे मिलेगा, इतना, इसका बहुत एक साधारण तरीका है। आप इस बात को समझ लो ना,
जहां पे कोई नौकरी मुझे करनी है तो कंपनी मुझे पैसा देगी या मुझे देना पड़ेगा पैसा, आप जरा डिसाइड कर लो। कंपनी में मुझे काम करना है तो कंपनी ना सर मुझे पैसा देगी या मुझसे ही पैसा मांगेगी रजिस्ट्रेशन के लिए? जरा आप सोचो, जरा विचार करो। इतनी छोटी सी बात तो आप समझ सकते हो ना, आप काफी होशियार हो, आप समझ सकते हो। तो जहां भी पैसे की डिमांड होती है, जहां भी, आप ये समझ लेना कि यह एक फेक और फर्जी है, एक साधारण सा पैमाना है, हर आदमी समझ सकता है। लेकिन अगर जल्दीबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप फंसेंगे, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा वापस नहीं आने वाला। दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे देश में जो है, जॉब के नाम पर पैसे की मांग करना, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन लेना, जॉब के नाम पर, नौकरी के नाम पर, यह इलीगल एक्टिविटीज है और क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत इसे ट्रीट किया जाता है। यानी यह एक जो है क्या है, दंडात्मक अपराध है। यानी इसमें आपको दंड मिल सकता है, इसमें आपको जेल हो सकती है। तो ये टोटल जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज है। आप इस बात को, दो बातें ध्यान रखिए, कोई पैसा नहीं मांगता। अब नहीं, आप बाहर के देशों में भी देखिए, कंपनी कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेगी कि मैं आपको जॉब दे रहा हूं और आप मुझसे पैसे ले लो। तमाम जगह पे, तमाम कंपनियों में मेरे स्टूडेंट्स गए, तमाम कंपनियों में एक पैसा किसी का नहीं लगा, कोई कंपनी पैसा नहीं मांगती है। आप एक कंपनी को आप बता दीजिए कि वह कंपनी जॉब देने के नाम पर पैसा मांगती है। कोई कंपनी नहीं मांग सकती। जो कंपनी एक्ट का प्रावधान है, कंपनी एक्ट का रूल्स है, वह इसके अगेंस्ट है। आई होप कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ आप पैनिक बिल्कुल ना हो, आप बिल्कुल ना घबराएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।